आदेश किया है कि गोल्डन रूल नंबर 4 पर मैं अपनी बात रखूं। तो गोल्डन रूल नंबर 4 है केवल संघवाद। जब पहले तथागत गौतम बुद्ध से पहले भी जो हमारे समण लोग रहा करते थे, तो उनका संघ होता था, तो उसे हम केवल संघ कहते थे और वहां केवल संघवाद हुआ करता था। जब संघ टूटा तो हजारों टुकड़ों में बट गया और संघ में बहुत सारी विशेषताएं उस समय हुआ करती थी, हजारों विशेषताएं। संघ के हजारों लाभ हुआ करते थे, अनगिनत, जिनको गिना भी नहीं जा सकता। लेकिन संघ समय के साथ साथ टूटा और हजारों टुकड़ों में बंट गया। हम जातियों में बिखरे और 6,743 जातियों ने फिर आज 29 लाख संगठन बना लिए। हम कहीं जाति भेद में बटे, तो कहीं रंग भेद में बटे, कहीं भाषा भेद में बटे, तो कहीं संस्कृति भेद में बटे। इस तरह हम टुकड़े 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 होते चले गए। और समय समय पर हमारे जो संत आए, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें समझाया, लेकिन हम लोगों ने उन संतों को भी अपने अपने विचारों में बांध लिया, उनके भी अलग अलग टुकड़े कर डाले। जो संत सबके थे, जो सबको एक रास्ता दिखा रहे थे, जो सबको एक बात समझा रहे थे कि हमें इकट्ठे रहना है, एक होकर रहना है, एक ओंकार जो बताया है कि साथ साथ संगति करना, सत्संग करना, तो ये सब हमारे संतों ने बताया। लेकिन हमने तो संतों को भी बांट दिया अलग अलग धर्म के नाम पर, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भाषा में, तरह तरह से। कहीं हम बहुत सारे टुकड़ों में इस तरह बंटते चले गए। संघ टूटा और टूटकर बिखरता चला गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा भी लिया। इतना कुछ होने के बाद भी लोग कुछ फायदा भी ले पाए, और जो लोग फायदा ले पाए वो संघवाद को समझ चुके थे और संघ में आ चुके थे, इसीलिए उनका लाभ हो सका, इसीलिए उनका फायदा हो सका। और वो वही लोग थे जो तथागत गौतम बुद्ध के संघ को समझ सके, जो उससे पहले जो संघ था उसको समझ सके और उन पर अड़िग रहे, उन पर चलते रहे, डगमगाए नहीं, तो इसलिए वो कामयाब रहे, सफल रहे। तथागत गौतम बुद्ध ने भी संघ के लिए कहा है कि संघे सत्ति युगे युगे, यानी कि जुड़ने और जोड़ने में ही शक्ति है, जुड़ने और जोड़ने के काम में ही बल है, शक्ति है, अनगिनत शक्ति है। असंघवाद ने पहले भी हमारे बच्चों को बचाया था और आज भी संघ ही हमारे बच्चों को बचाने वाला है। संघवाद से बड़ा और सुरक्षित और कोई तरीका आज हमारे पास नजर नहीं आता। इसीलिए हम सबको तुरंत संघ में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि संघ हमारा अपना संघ है, हमारे महापुरुषों का संघ है। हम जन्मजात संघी रहे हैं। संघवाद समण लोगों की मूल जन्मजात पहचान है। इसीलिए हमें संघ से जुड़ना है, क्योंकि संघ तो हमारे खून में बह रहा है, लेकिन हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, उसको समझ नहीं पा रहे। हम अपने अपने विचारों में लिप्त हैं, अपने अपने अहम और ईगो में फंसे हुए हैं। इसलिए संघवाद को समझ पाना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। हमारी संघ पर आधारित विचारधारा जो थी, वो दूसरे लोगों ने, जो विपरीत लोग थे, उन्होंने अपना ली और वो कामयाब होते चले गए। आज उनके पास सब कुछ है, क्योंकि वो संघ में हैं। अगर हम देशों को भी देखें तो सोवियत संघ जब बना था तब उसका भी बोलबाला था, लेकिन जब वो टूटा, बिखरा, तो रूस पर संकट छा गया। दुनिया में जितने भी लोग संघवाद के नियम को अपनाते हैं, उन सबके दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। और ऐसा हम आज के परिवेश में भी देख सकते हैं कि आज जो लोग संघ में हैं, जो इकट्ठे हैं, उनके पास किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, उनका वर्चस्व बना हुआ है। तो हमें संघवाद को अपनाना होगा। यहाँ किसी तरह का कोई भाषावाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, हर तरह के वाद को त्याग कर हमें केवल संघवाद की शरण में आना होगा, संघ की शरण में आना होगा, क्योंकि हमारे
महासमणों ने भी हमें संदेश दिया, बताया कि संग में ही शक्ति है। और ये बात बाबा साहब भी कह कर गए, जो तथागत गौतम बुद्ध का ही रूप माने जाने वाले, बोधिसत्व कहे जाने वाले हमारे महासमण बाबा साहब ने भी हमें ये बात बताई कि संगठित हो जाओ, यानी कि संग बन जाओ, इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, तो सब कुछ तुम्हारे हाथों में अपने आप होगा। सारी सुख सुविधा, सब कुछ जैसा भी आप चाहोगे, सारी संस्कृति, सारी समस्याएं आपकी अपनी होंगी, समाप्त होंगी, और सारा सुख संपत्ति आपको मिलेगा, आपके बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। ऐसा संदेश हमारे महासमणों ने दिया। लेकिन आज हमारे जो संगठन है वो अपने अपने स्वार्थ में फंसे हुए हैं। आज 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बनने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, और हो भी रहा है। लेकिन हम 8 से 4 और 4 से 2 और 2 से 1 होने के लिए तैयार ही नहीं है, ना ही इस बात पर कभी ध्यान देते हैं कि हमें अब इस संख्या को घटाना भी है। हम लगातार संख्या को बढ़ाए जा रहे हैं, विभाजित होते जा रहे हैं। तो ये जब तक होता रहेगा तो हमारा संग और हमारी रक्षा सुरक्षा मुश्किल रहेगी। तो हमारे महापुरुषों ने जो हमें संदेश दिया है, बिना उस पर चले, बिना उसे आत्मसात किए हमारा भला होना संभव नहीं है। तो यहाँ जो समण संघ है वो महापुरुषों की इस विचारधारा पर काम कर रहा है और लगातार चल रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि दौड़ रहा है। यहाँ महापुरुषों ने जो हमें संदेश दिया है कि जुड़ना है, जोड़ना है और संग में रहना है, तो यहाँ इसीलिए हम अपने जो संघ है उसका नाम हमने समण संघ यहाँ रखा गया। क्योंकि पहले जो संघ था, पहले हमें समण कहने की आवश्यकता नहीं थी, पहले केवल संघ कहा जाता था। लेकिन आज क्योंकि दूसरे विचारधारा के लोग भी हमारे इस देश में मौजूद हैं, तो हमें अपनी पहचान के साथ अपने संघ को प्रस्थापित करना यहाँ पर आवश्यक हुआ। इसीलिए संघ का नाम अब समण संघ रखा गया। तो समण संघ यही लगातार काम कर रहा है, जुड़ने और जोड़ने का काम, और यही एक अहम काम है जो हमारे को रक्षा और सुरक्षा दे सकता है, और हमें हर तरह की गारंटी दे सकता है कि हम सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ जुड़ने और जोड़ने का काम ही है। यही एक कॉन्सेप्ट है कि जब जब जुड़े थे तब तब जीते थे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगी। अगर मेरे कहने में कुछ मैंने गलत कह दिया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि, संघम नमामि।